नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लस पॉइंट में। आज हम यहाँ पे वैदिक गणित की बात करने वाले हैं। वैदिक गणित जैसा कि नाम से ही कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये प्राचीन भारतीय परंपरा से, वेदों से निष्कृत है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे ज़रूरी बात, चूँकि वर्तमान आधुनिक पश्चिमी गणित उबाऊ और लंबे लंबे कैलकुलेशंस उसमें संयुक्त रूप से हैं, जिसके वजह से अधिकतर बच्चों के मन में गणित के प्रति घृणा या डर का भाव बैठ जाता है कि मुझे गणित नहीं पढ़ना। जबकि वैदिक गणित हमें खेल खेल में गणित के कठिन थ्योरीज को सिखा सकता है। वैदिक गणित की खोज स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज नाम के एक साधु संत या आदमी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिन्होंने वेद के सिर्फ 16 सूक्तियों का अर्थ आप पंक्तियों से ले सकते हैं, 16 पंक्तियों या 16 लाइन्स से इस विद्या को खोजा। वेद के सिर्फ 16 लाइन से इस विद्या को खोजा। और इसकी सबसे खास बात है कि इसकी सारी प्रक्रियाएं, इसके सारे कैलकुलेशंस बेहद इजी हैं, जो कि आई थिंक क्लास 5 का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है और कठिन से कठिन प्रश्नों को, इंटर लेवल के प्रश्नों को भी आराम से हल कर सकता है। यहाँ पे सेकंड ज़रूरी बात है, हम लोग वैदिक गणित क्यों पढ़ें, अपना समय हम इस पे क्यों लगाएं। जहाँ आप इस कम्पिटिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी का टारगेट कुछ न कुछ एग्ज़ाम निकालना होगा या जीवन में अपने कुछ लक्ष्य हासिल करना होगा। उसके लिए जहाँ हर एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है, यदि हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो प्रति सेकंड हम हिसाब लगा के बैठते हैं कि एक सवाल पे इतने सेकंड से अधिक समय नहीं देना है। यहाँ इस कम्पिटिटिव समय में जहाँ हर एक सेकंड की कीमत है, वहाँ वैदिक गणित हमें किसी भी प्रश्न को कम समय में करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, जिससे हमारे सक्सेस होने के चांसेस कई % बढ़ जाते हैं। चूँकि जोड़ घटाना ये दोनों इजी टॉपिक्स थे, इसके भी वैदिक गणित में नियम हैं, लेकिन चूँकि ये इजी टॉपिक्स हैं तो मैंने इन पे वीडियो नहीं बनाया। और आप लोगों को मेरे हिसाब से शायद जोड़ या गुणा करने में, जोड़ या घटाना करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी। तो हम लोग सीधे अपना जो वैदिक गणित है सीधे स्टार्ट करते हैं गुणा से। सबसे पहले इस विधि का नाम आधार एवं विचलन विधि है। ठीक है। गुणा करने में, सामान्य प्रक्रियाओं में क्या होता है, गुणा करने में कई चरण होते हैं। 3 संख्याओं से यदि गुणा करनी है, 3 संख्या ऊपर 3 संख्या नीचे, तो कम से कम 4 या 5 लाइनों में एक प्रश्न हल होगा और 1 मिनट से ऊपर हम लोग का समय लग जाएगा। लेकिन इस विधि से हम लोग 30 सेकंड के अंदर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से दे सकते हैं। और यदि कोई छोटा गुणा हो तो 10 सेकंड के अंदर, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ दे सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। बस आप प्रयास करिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आप उतना पढ़िए। इसमें शर्त है कि गुणा में उपयुक्त दोनों संख्याएं, जो भी गुणा में दोनों संख्याएं उपयुक्त होगी, वो 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के निकट की होनी चाहिए। यानी 12, 18, 20, 19 ये सब हो गया। 100 के नज़दीक क्या है, 93, 94, 83, 102, 113। निश्चित रूप से ये सभी गुणा हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल हैं। इसके लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उदाहरण 1। उदाहरण 1 में क्या है, सबसे इजी उदाहरण है, आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 18 × 12, यानी 18 का मल्टीप्लाई करना है 12 में। इजी है, आप लोग सामान्य प्रक्रिया से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले जो भी प्रश्न हैं इस कक्षा में, वो आप सामान्य प्रक्रिया से करने बैठेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। ठीक है, आइए इस विधि को अब ध्यान से देखते हैं। 18 और 12, आप अपने मन से बताइए कि संख्या किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों का आंसर 10 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे आधार ले लिया 10। ठीक है, चूँकि विधि का नाम ही आधार एवं विचलन विधि है, यानी सारी प्रक्रियाएं आधार एवं विचलन 2 शब्दों पे आधारित होंगी। आधार हमने अपना खोज लिया 10। आधार का मतलब कि जो दोनों संख्याएं हैं वो किसके नज़दीक हैं, 10 के नज़दीक हैं, 100 के नज़दीक हैं, 1000 के नज़दीक हैं या 10,000 के। ठीक है। विचलन का मतलब होता है कि वो संख्याएं, जो दोनों संख्याओं से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, वो आधार से कितनी कम या कितनी ज़्यादा हैं। जैसा कि आप लोग 18 में देख सकते हैं, आधार अपना 10, संख्या है 18,
तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये संख्या आधार से 8 अधिक है, ठीक है। तो इसका विचलन हो गया +8। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिक है तो +8 लेंगे। यदि किसी प्रश्न में विचलन माइनस में आता है तो वहाँ पे आगे माइनस लिखा जाएगा। नीचे की संख्या 12 है, 12 आधार से कितनी अधिक है तो 2, तो यहाँ पे हम लोग अपना विचलन ले लिए +2, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में हम लोगों को विचलन का मल्टीप्लाई करना है। विचलन क्या है? 8 और 2, ठीक है। विचलन 8 और 2 है, इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16, निश्चित रूप से 16। आप लोगों को 2 का टेबल सबको याद रहता है, आपको भी याद होगा। 2 8 जा 16, 16 का हम लोग लिखेंगे सिर्फ 6। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे बेस में सिर्फ एक ही जीरो है। हम लोग का बेस आधार क्या है? 10। 10 में कितने जीरो होते हैं? तो 1। आधार में जितने शून्य रहेंगे हम लोग उतनी ही संख्याएं लिख सकते हैं प्रथम बार में, ठीक है। तो 2 8 जा 16, चूँकि 10 में एक जीरो है तो हम लोग 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे। हासिल लग गया कितना? 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना है या तो 18 में 2 ऐड कर दें या 12 में 8 ऐड कर दें। यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाले विचलन में जोड़ दें, या जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर वाले विचलन में जोड़ दें। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यदि 18 में 2 ऐड होगा तो 20 होगा, और 12 में 8 ऐड होगा तो भी 20 होगा। तो दोनों केसेस में हम लोग का आंसर सेम ही आएगा। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। हमने 18 में 2 ऐड करना उचित समझा है, इसलिए 18 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 20, और पीछे हासिल कितना था? तो 1। 20 में 1 ऐड होगा कितना होगा? 21। पहले से हमने 6 लिख रखा था, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। प्रश्न में सबसे पहले बोल रहा है 18 × 12, 18 का गुणा 12 में। आधार हम लोग 10 लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं 10 के नज़दीक हैं। विचलन, आधार से जो संख्या जितनी अधिक है या जितनी कम है वो हमारा विचलन होगा। 18 का विचलन क्या हो जाएगा? +8, ठीक है। 12 का विचलन क्या होगा? +2। 10 से 2 ही अधिक है ना 12, और 18 8 अधिक है तो +8 और +2, ये हमारा विचलन हो गया। अब इस प्रक्रिया में हम लोग को करना क्या है? दोनों विचलन का गुणा करना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे। 2 8 जा 16, 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे, क्योंकि बेस में हम लोग के सिर्फ एक जीरो है। 16 का 6 हो गया, हासिल लग गया 1, हासिल 1 हो गया। अब या तो ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले विचलन में ऐड कर दें, या नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले विचलन में ऐड कर दें। दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले विचलन में ऐड करना चाहेंगे, इजी है। 18 में 2 ऐड करिए 20 होगा, और 20 में जो पीछे एक हासिल बचा था, शेष था, उसको आप ऐड कर दीजिए। 20 में 1 ऐड करिए 21, ठीक है। पहले हम लोगों ने लिखा 6, अब हमने लिख दिया 21। इस संख्या को मिला के क्या बना? 216, यानी 216। 18 और 12 का गुणा करने पे 216 आएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड उदाहरण पे। सेकेंड उदाहरण में आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अब मैंने नंबर बड़ा ले लिया है, 83 × 94, 83 × 94। अब निश्चित रूप से यहाँ पे आधार आपका 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 के नज़दीक नहीं है। ये दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं, ठीक है। सबसे पहले 18 ऊपर वाली संख्या 100 से कितनी कम है? 100 से कितनी कम है? 17। तो यहाँ पे हम लोग विचलन ले लिए हैं -17। नीचे वाली संख्या 94 कितनी कम है 100 से? तो 6। तो हम लोग ने विचलन ले लिया -6, ठीक है। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था कि विचलन का गुणा कर दीजिए, ठीक। विचलन का यहाँ पे गुणा करेंगे 17 × 6 कितना होगा? 102, 102। अब चूंकि यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आधार में कितने जीरो हैं? आधार में 2 जीरो हैं, ठीक है। आधार में 2 जीरो। 17 × 16 करेंगे तो 102 आएगा। इसमें से हम लोग को सिर्फ 2 ही नंबर लिखने हैं। इसमें से 2 नंबर हम लोग लिख लिए 0 और 2। हासिल कितना लग गया? 1। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। या तो 94 में से 17 माइनस कर लीजिए, 94 में से 17, या 83 में से 6 माइनस कर लीजिए। दोनों में से कोई एक।
हम यहाँ पे 83 में से 6 माइनस करते हैं, कितना आएगा 77। 77 में हम लोग एक ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया 78। पहले का था 02 और आगे आ गया 78, यानी हम लोग का पूरा आंसर क्या आ गया 7802। ये हम लोग का हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड उदाहरण पे। थर्ड एग्जांपल क्या है, वो पिछले क्वेश्चन में माइनस वाला था, इस क्वेश्चन में मैंने विचलन को प्लस ले लिया है। इसमें पहला नंबर है 102, 102। आधार निश्चित रूप से 100 होगा। इसका विचलन कितना है, यानी विचलन मतलब कितना अधिक है, तो 2। हमने 2 विचलन ले लिया। 112, 112 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो 12 मैंने विचलन ले लिया। ठीक है, अब विचलन का आपस में गुणा कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 का 24 यहाँ पे आप लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि 100 में 2 0 है, तो हम लोग को नंबर में भी जो भी नंबर आएगा उसमें 2 डिजिट रखना कंपलसरी है। 12 2 24 हम लोग रख लिए। 112 में या तो 2 जोड़ दीजिए या 102 में 12 जोड़ दीजिए। दोनों केसों में हम लोग का जो आंसर होगा 114 आएगा। 112 में 2 जोड़ दिए 114 आंसर। ठीक है, तो 114 और 24 ये हम लोग का इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं कि आप सही से इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 113 गुणे 112। चूँकि यदि आप सामान्य विधि से करें तो इसको करने में कम से कम 40 या 50 सेकंड का समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन वैदिक गणित से आप देखिए कितने कम समय में आपके सामने आप खुद कर लेंगे, बस कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। 113 कितना अधिक है 100 से, आधार इसका 100 है, इसका विचलन क्या हो गया 13। 112 का विचलन क्या हो गया 12। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 156। 12 और 13 का गुणा करने पे आएगा 156। उसका हम लोग 56 सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट रख लिए। क्यों, क्योंकि अपने आधार में सिर्फ 2 ही जीरो हैं। जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर रखना कंपलसरी है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 13 का 12 में गुणा किए 156 आएगा। 156 का सिर्फ 56 रखा, हासिल 1। अब या तो 113 में 12 ऐड कर दीजिए या 112 में 13 ऐड कर दीजिए। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। 113 में 12 ऐड किए कितना आंसर आएगा 125। 125 में हम लोग ये जो पीछे का हासिल था वो ऐड करेंगे, कितना आएगा 126। अपना पूरा आंसर क्या हो गया 126 और 56। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें मैंने आधार 1000 ले लिया है। सबसे पहले हमने 10 आधार पढ़ा, फिर 100 को आधार मान के पढ़ा। अब उदाहरण 5 में हम लोग 1000 आधार मान के पढ़ेंगे। 2 नंबर है 1032 और 1008। इसका आधार निश्चित रूप से 1000 है। इसमें 3 जीरो है, यानी हम लोग को 3 डिजिट रखना कंपलसरी है। इसका विचलन कितना हो गया 1032 का 1032 का विचलन हो गया 32 और 1008 का 8। विचलन मतलब कि वो अपने संख्या आधार से कितनी कम या कितनी अधिक है। अगर कम रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अधिक रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, चूँकि 1000 से 32 अधिक है तो प्लस 32 और प्लस 8। अब विचलन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 8 का 32 में मल्टीप्लाई करना ईजी है। 256 आएगा तो 256 का 256 हम लोग तीनों डिजिट यहाँ पे लिख लिए। क्यों, क्योंकि 1000 में हमारे 3 जीरो हैं। आधार में जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर लिखना हमारी कंपलसरी है, अनिवार्यता है, नेसेसरी है। ठीक है, अब क्रॉस एडिशन कर दीजिए। ऊपर वाले को नीचे वाले विचलन में ऐड कर दीजिए या नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले विचलन में ऐड कर दीजिए। या तो 1032 को 8 में या 1008 को 32 में। दोनों केसेस में 1040 हम लोग का आंसर आएगा। 1032 को 8 में हम लोग ऐड करते हैं, 1040 आया, हासिल कुछ था नहीं तो 1040 हम लोगों ने पहले का 256 लिखा हुआ था। आंसर क्या आ गया 1040 और 256। आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं खुद से मल्टीप्लाई करके। सारी टेक्निक्स इजी हैं,
आप लोग एक बार प्रयास करिए। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा ही आएगा। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप इस विधि पर हल करिए। 100% गारंटी है कि आपको बिल्कुल आना ही आना है। मैथ बेहद ईजी सब्जेक्ट है। ये सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के कारण जो स्कूली पद्धति है उसके वजह से हमारे दिमाग में जो भी इसके प्रति मानसिकता बन गई है बुरी, वो बन चुकी है। आप वैदिक गणित पढ़िए, आप निश्चित रूप से फायदे में। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। जो भी यदि आपको कुछ इसमें वीडियो में कुछ कमी लगी, त्रुटि लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में निश्चित रूप से वो त्रुटि में आपको सुधार मिलेगा। यदि आप अपने दोस्तों के साथ मतलब मैथ का ज्ञान बांटना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगले आने वाली वीडियो का अपडेट तुरंत पा सकें, जल्दी से जल्दी। हृदय से यदि आपने हमारा वीडियो अब तक देखा तो हृदय से धन्यवाद।